कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अश्विनी कुमार आनंद से चुनाव के संबंध में भारत कनेक्ट ने की खास बात। तो मैं इस समय कानपुर कचहरी प्रांगण में हूँ और यहाँ पर कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। बहुत ही अपने इस समय धीरे धीरे चरम पे चला जा रहा है। आइए हम इस चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार आनंद जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने किन संकल्पों के साथ चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं और अभी तक क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं। पूर्व में ये बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन्होंने पहले कुछ ऐसा किया होगा जिसके लिए आज ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अपना अमूल्य वोट अधिवक्ताओं से मांग कर रहे हैं। और आगे ये इनसे बात करते हैं अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार आनंद जी। अश्विनी जी, ये बताइए कि ये चुनाव अपने एशिया का एक जाना माना चुनाव कानपुर बार का है और इस चुनाव में बहुत ही मतलब एक विशेषता होती है। पूरा यूपी देखता है कि ये कानपुर का चुनाव होने जा रहा है। सबसे भारी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस करने की संख्या है, जिसमें एल्डर काफ़ी हैं और नौजवान भी काफ़ी हैं। तो आप जरा हमारे भारत कनेक्ट के माध्यम से समस्त अधिवक्ताओं या जनमानस तक को क्या बताना चाहेंगे और अभी तक क्या कार्य पूर्व पदों पर रहकर किया है, किन पदों पर आप रहे हैं और आप चुनाव लड़ने का क्या लक्ष्य है? मैं अश्विनी आनंद बार के वरिष्ठ 31 वर्ष हो गए मुझको यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए कानपुर कचहरी में। कानपुर बार एसोसिएशन पंडित पृथ्वीनाथ चक के समय से, बहुत प्राचीन समय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस संस्था का नाम रहा है। यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आए, पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे लोग आए। उनके बाद मुझे 31 वर्ष हो गए यहाँ पर कार्य अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए। अधिवक्ताओं का जो प्रेम और जो प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है, वो एक स्वाभाविक है कि उनके द्वारा दिया गया स्नेह मैं भूल नहीं पा सकता। और मैंने 2014 में मैं सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इस एसोसिएशन में आया। उस समय भी हम लोगों ने 11 महीने के कार्यकाल में पोर्टल जैसी व्यवस्था इस बार एसोसिएशन में की। उसके बाद के कार्यकाल में पोर्टल जैसी व्यवस्था इस बार एसोसिएशन में की। उसके बाद मैं कोषाध्यक्ष के रूप में आया। उसके बाद भी हम लोगों ने बार एसोसिएशन के लिए कोविड के कार्यकाल में भी कार्य किए। कोविड में सभी के लिए कोविड कार्यकाल में क्या विशेष काम किए? विशेष कार्यक्रम में कोविड में जैसे कि आप देखिए, सभी अधिवक्ताओं को जिनको आवश्यकता के अनुसार था, राशन की व्यवस्था थी। उसके बाद बार काउंसिल ने भी कुछ पैसा भेजा, उसको भी विधिवत रूप से 1300-1400 लोगों को वितरित किया गया नियमानुसार। और उससे पूर्व भी 2 स्मृति कक्ष बने। नरसिंह सचान सीनियर साहब के स्मृति कक्ष बना, श्याम सुंदर भाटिया जी का स्मृति कक्ष बना। इसके अलावा बार के अंदर कई विकास कार्य हुए और यह सब लोगों का स्नेह था, लोगों का प्यार था। नहीं, कोविड कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जिसकी वजह से आदमी कहाँ से करता, सब बंदी थी। उसके बाद भी हुआ, इस कार्यकाल को किया गया। बाकी और जो आपके मैं जितना भी है सब अपने साथियों के सहयोग से ही कर सका। अच्छा, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आप किन उद्देश्यों, किन लक्ष्य को लेके अधिवक्ताओं के हित में क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अधिवक्ता का सम्मान और संस्था का सर्वोच्च गरिमा बनी रहे। बस हमारा मतलब यह है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो भी होता है उसको एक हल करने के लिए एक न एक सर्वोच्च पद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे अपनी आवाज़ दूर तक जाती है। हालांकि मुझे कोई कचहरी के अंदर इतना प्यार मिलता है, लोग ऐसे ही जानते हैं, मैं उनके लिए भी लगा रहता हूं। तहसील से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस की सारी समस्याओं में मैं अनुदान देता रहता हूं, अपना पूरा अधिवक्ता हित के लिए कार्य करता रहता हूं। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए, अभी अधिवक्ताओं के लिए एक बीमा योजना है जो लंबित पड़ी हुई है और कुछ फंड नौजवान अभी अधिवक्ताओं के संदर्भ में जो कि
किताब और इन सब के लिए जारी होता था गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं जारी हुआ है, जिसकी भी एक मांग चल रही है। आपके अधिवक्ता संघर्ष समिति बराबर इस चीज़ को उठाती रहती है, तो इस विषय पर आप क्या आगे कार्य करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए हमेशा मैं देख रहा हूं कि सरकार घोषणाएं योजनाएं तो दे देती है, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहना पाती है। उदाहरण के लिए अधिवक्ताओं को और अधिवक्ताओं को ये था कि 5,000 रुपये और प्लस किताबें दी जाएंगी। ये बहुत दिनों से योजना इनकी आ रही है, लेकिन ना तो बार काउंसिल इसमें सहयोग कर पाती है, ना इसमें सरकार आदेश तो कर देती है, लेकिन हो नहीं पाता ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था। नहीं, पहले भी नहीं मिल रहा था। मेरे जहाँ तक जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि कभी मिली हो। ये केवल अब ये सरकार ने घोषणा की, जैसे अब कहा 1.25 लाख का 5 लाख कर देंगे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कब करेंगे, क्योंकि अभी तो केवल सरकारी घोषणाएं हैं। ये चुनाव के बाद करेंगे कि पहले करेंगे, कब करेंगे, मतलब अधिवक्ताओं को लुभाने के लिए। अब 5 लाख रुपए कब करेंगे ये भी नहीं कह सकते आप, क्यों सब जो उनके 25 पूरे हो चुके हैं, 30 पूरे हो चुके हैं, क्या उनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बार कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। केवल ये एक चुनावी, हमको लगता है कि केवल योजनाएं हैं जो अमली जामा नहीं हो। युवा अधिवक्ताओं को तो 5,000 रुपये सबसे पहले मिलना चाहिए, जबकि बार काउंसिल के अंदर 20-22,000 25,000 रुपया लिया जाता है। उनसे चाहिए कि उनको देना चाहिए, सब अधिवक्ताओं को जो ले लेते हो तो उनको देना चाहिए, लेकिन ऐसा ही काम है। बार काउंसिल का भी वही काम है और कर नहीं पाते, इसकी आवाज़ उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने अभी घाटमपुर भी लाहौर वापसी का भी मैंने बहुत योगदान किया है, उसकी संस्था में मैं रहा हूँ, उसका भी मैं करता रहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य के आदेश हो गया कि घाटमपुर बिल्लौर को कानपुर से जोड़ा जाए, लेकिन आज फिर वही 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति है, नहीं जोड़ा जा रहा है। उसके लिए हम 23 तारीख को फिर एक मार्च करने जा रहे हैं कि शायद बढ़ जाए। 23 नवंबर को स्थापना दिवस है बिल्लौर घाटमपुर समिति की, उस दिन हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। ये प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक? ये शताब्दी गेट से चालू होगा और जाके डीएम कार्यालय को ज्ञापन देंगे कि मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करें। भाई, जब आपने घोषणा कर दी जोड़ने की तो आपको जोड़ देना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक नहीं जोड़ा उसको। इससे अधिवक्ताओं को एक मतलब लाभ, राजस्व का लाभ भी उनको, अधिवक्ताओं को मिलेगा ही, क्योंकि भाई जब यहाँ थी तो लोगों को था। सब चीज़ें तो चली जा रही हैं, धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं, सब इधर उधर होते जा रहे हैं। कल पुलिस में चला जा रहा, कोई एक्ट उधर चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को डिमांड करनी है और हम बार एसोसिएशन के माध्यम से ही कर सकेंगे, क्योंकि और तो हमारी आवाज़ कहीं देने का तरीका है नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका सरोकार पुलिस विभाग से ज़्यादा रहता है जी, क्योंकि वादी आता है, उसकी समस्या होती है, मान लीजिए कोई थाने से जुड़ी समस्या है, तो निश्चित तौर पर आपको जो है उस थाने से संबंध या स्थापित करना पड़ेगा। तो ऐसे में पुलिस, ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं का पुलिस उचित सम्मान नहीं करती है। इसके लिए देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे कार्य से हमारी संस्था को चाहिए कि वो एक एसएसपी साहब से मिल के बाकायदा एक कमेटी बनाए कि वो कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले हमारी संस्था से संपर्क करें और संस्था उनसे संपर्क करे, तभी सामंजस्य से ही ये काम संभव हो सकता है। लेकिन होता ये है कि ये सामंजस्य जब ट्रांसफ़र हो जाता है, एसएसपी साहब की वजह से टूट जाता है और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। इस वजह से ये लैक ऑफ जो हमारा कमी है, जो समय का अभाव है, से ही ये काम संभव हो सकता है। लेकिन होता ये है कि ये सामंजस्य जब ट्रांसफ़र हो जाता है, एसएसपी साहब की वजह से टूट जाता है और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो अमली जामा नहीं पहना पाते हैं। इस वजह से ये लैक ऑफ जो हमारा कमी है, जो समय का अभाव है, इसकी वजह से ये आए दिन कांड हो जाते हैं। क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जो ये कांड होते हैं, ये निश्चित तौर पर सिर्फ केवल आपसी जो है समीय और निंदनीय तो है ही है, लेकिन ये समय अभाव है जो हमारा एसएसपी और हमारे संस्थाओं के बीच में नहीं हो पाता है। भाई, हमारी संस्था सम्मानित संस्था है, सम्मानित एडवोकेट का प्रोफेशन है। इसमें चाहिए कि उनको चाहिए कि पहले पूछ लें कि अधिवक्ता ने ये किया, जांच कर लें, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई करें। यही आए दिन जांच न कर पाने के कारण और एकदम अचानक उसके घर पहुंच जाने के कारण आपसी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अपने नौजवान अधिवक्ता बंधु और एक एल्डर अधिवक्ता बंधुओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपनी जीत के लिए क्या विक्ट्री करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा कि हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। युवा भी हमारे उतने ही प्रिय हैं और सीनियर हमारे उतने ही वंदनीय हैं और हमें उन दोनों का सामंजस्य स्थापित रखना चाहिए, जो हमारी मर्यादा और हमारी संस्कृति है।
तो चुनाव के संबंध में आप वोट की अपील हमारे मैं अपने लोगों से यही अपील करूंगा, अधिवक्ता भाइयों से, अपने सगे भाइयों से, कि भैया आप लोग जो है अश्वनी आनंद को मौका दीजिए, और आपके मौके पर मैं हमेशा खरा उतरा हूं और आइंदा भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के वरिष्ठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ 2021 के लिए चुनाव में मुझे वोट करने की कृपा करें। तो ये हमारे बीच में थे वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी आनंद जी। इन्होंने अपनी बहुत कुछ बातें रखी हमारे भारत कनेक्ट के माध्यम से, और हम चाहेंगे कि इनकी बातों को हमारे अधिवक्ता बंधु थोड़ा सा विशेष तौर से समझें, क्या ये कर सकते हैं, क्या इन्होंने किया है जो इन्होंने कहा है।